नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज ऐसे ही एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वैकेंसी, किन पोस्ट के लिए निकाली गई है, संवर्गवार पदों की क्या संख्या है, साथ ही शैक्षणिक योग्यता क्या है, वेतनमान क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रखी गई है। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये वैकेंसी है क्या, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आपका कार्यालय संभागीय उप आयुक्त वाणिज्य कर रतलाम संभाग रतलाम के लिए निकाला गया है, जो कि दिव्यांगजन हेतु इन पदों की भर्ती की जाएगी। पद हैं आपके सहायक ग्रेड 3 एवं चतुर्थ श्रेणी के पद हैं आपके भृत, आदेशिका वाहक, फर्रास। तो इनके पद हैं और जिनकी भर्ती की जाएगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है इन पदों को भरने की, तो वो रहेगा आपका मात्र वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपकी भर्ती इसमें की जाएगी। पद केवल दिव्यांगजन के लिए निकाले गए हैं। तो दिव्यांगजन के कौन कौन से प्रकार, किन दिव्यांगजनों के लिए कितने पद निकाले गए हैं, वो हम देखने वाले हैं। साथ ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है आपका 10 जून 2024 को जारी किया गया है। अब हम देखेंगे रिक्त पद का विवरण दिव्यांगजनों के लिए। तो विज्ञापित पद का नाम एवं उनकी श्रेणी, फिर पदों की संख्या, फिर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का जो दिनांक है, अंतिम तिथि जो है वो, और फिर कार्यालय का नाम जहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है वो। तो सबसे पहले विज्ञापित पद का नाम और श्रेणी। तो दोस्तों, विज्ञापित पद का नाम है आपका सहायक ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी लिपिकीय, जिसके लिए कुल पद 3 निकाले गए हैं। अब दिव्यांगता का प्रकार की बात करें तो किस दिव्यांगता के लिए कितने पद निकाले गए हैं, तो यहाँ पे आप कम सुनने वाले और बहरे अभ्यर्थियों के लिए 1 पद निकाला गया है। फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है आपका सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, वौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले अभ्यर्थियों के लिए 1 पद निकाला गया है। ऐसे ही ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता के लिए भी 1 पद निकाला गया है। कुल पदों की बात करें तो कुल पद 3 निकाले गए हैं। किसके लिए? सहायक ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी लिपिकीय के पद के लिए। कार्यालय का नाम है आपका संभागीय उपायुक्त वाणिज्य कर रतलाम संभाग, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, मित्र निवास रोड, गीता मंदिर के सामने, रतलाम। पिन कोड है 457001। अब दूसरा पद है भृत का, जो कि चतुर्थ श्रेणी का पद है आपका। इसके लिए कुल 4 पद निकाले गए हैं। ये जो 4 पद हैं, जिसमें से 2 पद रखे गए हैं दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वालों के लिए, और 2 पद रखे गए हैं बहरे और कम सुनने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो कुल 4 पद हैं भृत्य के। अब आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो दोस्तों, आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है इन दोनों पदों में आवेदन करने के लिए 25 जून रखा गया है आपका। 25 जून 2024, अर्थात आप 25 जून से पहले तक आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वेतनमान, क्या सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी जो यहाँ पे रखा गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए, वो रखा गया है 19,500 रुपये पर मंथ। मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग में आपको 19,500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और अधिकतम सैलरी की बात करें तो अधिकतम सैलरी रहेगी 62,000 पर मंथ। तो स्टार्टिंग में 19,500 और अधिकतम लास्ट तक आपका बढ़ के जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 62,000। अब चतुर्थ श्रेणी के पद की बात करें तो इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई है पर मंथ, वो की गई है 15,500 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी, और अधिकतम सैलरी है 49,000 रुपये पर मंथ। अर्थात शुरू में आपको 15,500 सैलरी दी जाएगी, फिर सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका कहाँ तक जाएगा? 49,000 तक। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक जो कि दिया गया है, दिनांक इसके अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है आपकी नियुक्ति स्टाइपेंड के रूप में।
ये वेतन देय होगा, अर्थात अभी आपकी जो नियुक्ति की जा रही है वो 3 वर्ष के लिए की जा रही है। अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई इन पदों के लिए। तो जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो सहायक ग्रेड 3 के लिए वो है हायर सेकेंडरी परीक्षा पुरानी प्रणाली या हायर सेकेंडरी परीक्षा आपका 10+2 प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा आपका CPCT में कंप्यूटर दक्षता एवं हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपके पास 12th, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित जो आपका कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा होता है आपका CPCT, वो क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही टाइपिंग में जो CPCT के हिंदी टाइपिंग आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण भी होना चाहिए। जैसे UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या फिर UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या फिर DOE/ACC से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, फिर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, या फिर शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आपका COPA प्रमाण पत्र। इनमें से कोई भी एक संस्था से आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे जो शैक्षणिक अर्हता मांगी गई है वो मांगी गई है 12th, CPCT क्वालिफाई, हिंदी टाइपिंग और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा। और साथ में 4th में देखते हैं क्या मांगा गया है, वो है कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री हेतु सम्मिलित किया गया है, जैसे आपका BE, CSE या IT, MCA, BCA, MSc IT CS, BSc IT CS या MTech ME इत्यादि। दूसरा AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि। तो कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। BSc BCom डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है वो मान्य नहीं होगा, आपका अलग से कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। तो ये थी शैक्षणिक योग्यता आपके सहायक ग्रेड 3 के लिए। अब हम देखेंगे चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। तो उसके लिए सबसे पहले समान प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार भृत्य के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता आपका 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अनिवार्य रूप से। फिर तो ये जो चतुर्थ श्रेणी के लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो केवल 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको अंतिम तिथि से पहले तक आपके पास होना अनिवार्य है, क्या क्या दस्तावेज है वो देख लेते हैं। तो आवेदन पत्र के साथ अधोलिखित दस्तावेज एवं जानकारी संलग्न करना अनिवार्य है आपको। दस्तावेज है पहला, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां तथा पासपोर्ट साइज के स्वप्रमाणित 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। अर्थात आवेदन पत्र जब आप अप्लाई करेंगे इसके साथ ही आपको शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वो और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो 2, साथ ही फ़ोटो कॉपीज सारे दस्तावेजों की और वो भी स्वप्रमाणित स्वयं के सिग्नेचर सहित। फिर नेक्स्ट है प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र। अब आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए रखी गई है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। यदि आपकी उम्र 18 से 45 के बीच में है तो आप आवेदन कर पाएंगे। जिसकी आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी और आयु सीमा में अधिकतम छूट 5 वर्ष की दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, आपको जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी। साथ ही शासन द्वारा जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त विकलांग होने का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के चयनित होने पर कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इसके साथ ही मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजन के लिए कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व मेडिकल परीक्षण में बोरा टेस्ट भी अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। अगला है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। जिन आवेदक या जिस आवेदक की दिनांक 26/1/2001 या उसके बाद शासन निर्देश के अनुसार अधिक संतान वाले आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात 2 से अधिक संतान वाले भी आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे दिए हैं, यदि आवेदनकर्ता किसी शासकीय संस्था, निगम, मंडल में कार्यरत है तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना कार्यालय प्रमुख को भेजते हुए उसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यदि आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको जिस कार्यालय में आप काम कर रहे हैं उनको आपको जानकारी देना होगा कि आप इस विभाग में आवेदन करने जा रहे हैं और उसकी प्रति आपको अप्लाई करते वक्त लगानी होगी। फिर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में नियम शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित न की जाकर विभागीय वेबसाइट जो कि mptax.mp.gov.in पर अपलोड की जाएगी। जो भी सूचना अपलोड करनी होगी तो यहाँ पे समाचार पत्र के माध्यम से सूचना नहीं दी जाएगी, यहाँ पे आपके वेबसाइट में अपलोड की जाएगी जानकारी। आप समय समय पर उस वेबसाइट को चेक करते रहेंगे जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.mptax.gov.in। फिर आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक एवं ऊपर दिए गए कार्यालय के पते पर स्वयं प्रस्तुत करें। तो आवेदन पत्र अंतिम तिथि से पहले और कार्यालय के पते पर आपको प्रस्तुत करना है तथा डाक से लिफाफे के ऊपर दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित पदों में से सहायक ग्रेड 3 अथवा चतुर्थ श्रेणी भ्रष्ट आदेश का वाहक फर्रास के पद हेतु आवेदन पत्र अंकित करते हुए भेजें। साथ उसमें आपको साफ साफ लिखना है लिफाफे के ऊपर कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित अंतिम दिनांक को कार्यालयीन समय पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। अंतिम तिथि के पहले ही आवेदन आपको करना होगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदनों को भी मान्य नहीं किया जाएगा। आपके पास ज़्यादा अगर वक्त नहीं बचा तो आप खुद जाके जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर डाक के थ्रू आपने भेज दिया और अंतिम तिथि के बाद वहाँ पहुँचता है तो वो भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अपूर्ण त्रुटिपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्रों को भी निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन आपने अच्छे से नहीं भरा है, कोई गलत जानकारी दी है, कुछ चीज़ें काट पीट हुई है या फिर सही से आपने नहीं भरा है तो वो भी आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। नोट में कुछ चीज़ें लिखी गई है जिसे एक बार देख लेते हैं। भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 5/5/21 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक 1/6/2021 से समस्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल UDI पोर्टल नामता www.swavlambanCard.gov.in के माध्यम से नियमानुसार जारी किए गए डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो आपके जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं आपने बहुत पहले बनवाए होंगे तो वो मान्य नहीं होंगे। मान्य कौन से होंगे? जो UDI पोर्टल जो कि ये दिया गया है इसके माध्यम से जो डिजिटल प्रमाण पत्र बनते हैं वो ही मान्य होंगे। अगला है सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप भृत्य के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं और तो उनके लिए आपको अलग अलग आवेदन, अलग अलग लिफाफा, अलग अलग डॉक्यूमेंट, सब कुछ अलग अलग बढ़िया फुलफिल करके लिफाफे में पैक करके अलग अलग ही आपको मतलब भेजना होगा आवेदन। एक ही में दोनों पोस्ट लिखकर ऐसा नहीं करना है क्योंकि वैसा आवेदन मान्य नहीं होगा।
इसलिए साफ साफ लिखा है कि सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के पद जो कि आपके आदेशिका, फर्राश और भृत्य के हैं, उनके लिए अलग अलग पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आगे लिखा है, आवेदक द्वारा असत्य, भ्रामक, मिथ्या जानकारी और अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने अथवा किसी कारण से नियम विरुद्ध नियुक्ति हो जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। मान लीजिए आपने कोई गलत जानकारी दी है, कोई दस्तावेज ही गलत अपलोड किया है और इसके बाद भी आपकी नियुक्ति हो जाती है, या फिर आपने कहीं सिफारिश वगैरह लगाकर आपने नौकरी की है, तो जब भी आप का ये पता चलेगा आपके विरुद्ध आपने इस तरह से ये पद पे ज्वाइनिंग ली है, तो आपका किसी भी समय आपकी नियुक्ति क्या कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार आपके संभागीय उपायुक्त वाणिज्य कर रतलाम संभाग रतलाम के पास सुरक्षित है। जो भी अधिकार है नियुक्ति संबंधी वो किसके पास है, वो वाणिज्य कर उपायुक्त के पास है। आगे लिखा है, आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.mptax.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है। जो आवेदन का प्रारूप है वो इस वेबसाइट में उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे, फुलफिल करेंगे, साथ में सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे और फिर सेंड करेंगे दिए गए पते पर। विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन स्वीकार होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्य कर रतलाम संभाग रतलाम के स्थापना कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। या तो आप वेबसाइट से जो कि दिया गया है यहाँ से प्रारूप आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ डायरेक्ट जाकर रतलाम के जो वाणिज्य कर का जो कार्यालय है वहाँ से भी आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सूचना पात्र आवेदकों को उनके आवेदन पत्र में दर्शाए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक, ईमेल तथा व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। देखिए, आपकी नियुक्ति होगी इंटरव्यू के माध्यम से। नियुक्ति इंटरव्यू हो गया, इसके बाद जो जो पात्र हैं, मतलब जो जिनकी नियुक्ति कर ली गई है, जो क्वालिफाई हो गए हैं, उनकी जानकारी उनको कैसे दी जाएगी, तो उनकी जानकारी उनको दी जाएगी रजिस्टर्ड डाक, ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार जिला रतलाम रहेगा। तो ये रहा आपका सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु दिव्यांगजन के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें पद का नाम सबसे पहले आपको लिखना होगा, आवेदित पद का नाम, फिर नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना होगा, फिर आवेदक या आवेदिका का नाम हिंदी में, आवेदक आवेदिका का नाम अंग्रेजी के बड़े कैपिटल अक्षरों में, फिर लिंग पुरुष या महिला या अन्य, फिर पिता या पति का नाम या माता का नाम, फिर वर्तमान निवास का पूर्ण पता पिन कोड सहित, फिर स्थायी निवास का पूर्ण पता पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको अपना ही लिखना है जो चालू कंडीशन में हो, साथ ही ईमेल, फिर जन्म तिथि अंकों में, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना है, फिर जन्म तिथि लिखना है शब्दों में, दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में आपका कितने साल के हो गए, कितने महीने के और कितने दिन के, वो लिखना है। फिर क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिखना है, और साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। फिर जन्म स्थान, ग्राम, शहर, जिला और राज्य का नाम लिखना है। फिर है, क्या आवेदक मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के लिए घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, यदि हाँ तो जाति व उपजाति का उल्लेख करना है। साथ ही आपको जो डिजिटल वैध स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति यहाँ पे संलग्न करना है। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य नहीं होगा। फिर है जिला बोर्ड, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है और यहाँ पे लिखना है। साथ ही दिव्यांगता का प्रकार, प्रतिशत, विज्ञापन में उल्लेख अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी।
फिर रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक, पंजीयन दिनांक। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, क्या आप विवाहित हैं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं। यदि हाँ तो विवाह की तिथि, विवाह के समय की आपकी आयु, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे का जन्म दिनांक, 26 जनवरी 2000 के बाद जन्मे बच्चों की संख्या। फिर है शासकीय अर्धशासकीय संस्था, कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता शासकीय अर्धशासकीय सेवा अवधि का पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र सहित संलग्न करें। यदि आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था निगम मंडल में कार्यरत है तो उसका नाम एवं पता, वर्तमान में धारित पद नाम, वर्तमान में पद का वेतन जिस पर कार्यरत है तो उसमें क्या 6वां वेतन या 7वां वेतन जो भी लागू है वो भी लिखना है आपको। अब क्या आवेदक को किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है? यदि हाँ तो हाँ और नहीं किया है तो नहीं। अगर किया गया है तो उसका पूरा विवरण आपको लिखना है। जैसे क्या आवेदक को महिलाओं के विरुद्ध न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी सिद्ध ठहराया गया? यदि हाँ तो हाँ। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण अंकित करते हुए न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न करना है। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी के बाद, जिसमें आपको लिखना है उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्राप्तांकों का प्रतिशत। फिर कंप्यूटर डिप्लोमा, आपका डिप्लोमा उत्तीर्ण है या नहीं, यदि है तो हाँ और प्रमाण पत्र भी संलग्न करना। फिर CPCT स्कोर कार्ड में कंप्यूटर दक्षता, साथ ही हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण है तो हाँ या नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र भी संलग्न करना। फिर आपका स्थान, दिनांक, आवेदक या आवेदिका के नाम एवं पूरा पता। एक रहेगा स्वघोषणा में, जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, निवास, जिला और सिग्नेचर। तो ये थी आपके सहायक ग्रेड 3 का प्रारूप। अब है चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु दिव्यांगजन आवेदकों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें वैसे ही पद का नाम, सबसे पहले प्रति, यहाँ पे पता जहाँ पे आपको भेजना है, फिर नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो स्वप्रमाणित हुआ, उसमें भी सिग्नेचर। फिर वैसे ही है जैसे आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदक या आवेदिका का नाम हिंदी में, फिर आपका नाम कैपिटल अक्षरों में अंग्रेजी में, फिर आपका लिंग, आप पुरुष, महिला या फिर अन्य हैं तो, फिर पिता या पति का नाम या माता का नाम, फिर वर्तमान निवास का पूर्ण पता पिन कोड सहित, स्थायी निवास का पूर्ण पता पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि अंकों में, 8वीं या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न आपको संलग्न करना है। फिर जन्मतिथि शब्दों में, फिर दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में आप कितने साल के, कितने महीने और कितने दिन के हो गए वो लिखना है। फिर क्या आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, तो बाकी की जो जानकारी है वो सहायक ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लिखनी है। बस यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगी गई है तो वो शैक्षणिक योग्यता इसमें लिखनी है। दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हमने शेयर कर चुकी है, जैसे जो एक अभ्यर्थी के लिए ज़रूरी थी, और ऐसे ही नई वैकेंसी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टिप्स। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी आवेदन कर पाएँ जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं, और वीडियो को शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर ये PDF आपको चाहिए तो ये आपको उपलब्ध हो सकता है, अगर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वैसे भी प्रोसेस हम बता देते हैं कि ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी वीडियो के जस्ट नीचे ये PDF शो हो रहा होगा जो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन है आपके सामने, आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप इससे अवगत हो पाएँ, और देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टिप्स। धन्यवाद।